साल 1631 कहीं हमें पहुंचने में ब्लैक डेथ ने इस क्षेत्र को तबाह कर दिया है। प्लेग के डॉक्टर खूंखार बर्डमैन मौत को रोकने के लिए सड़कों पर इधर उधर घूमने लगे। बीमारों को इकट्ठा करके उन्हें शहर से दूर एक चर्च में ले जाया गया ताकि वहां जाकर वो सबको सुरक्षित कर सके। अरे छोड़ दो इसे। नहीं छोड़ दीजिए। अरे उस बच्ची को छोड़ दीजिए। बख्श दीजिए इसे। इस बच्ची को भी नहीं छोड़ा। इस बच्ची को लेके ये उस बच्ची को लेकर चले गए। जैसे जैसे सदियां बीतती गई, चर्च और छोटी उसोआ को भुला दिया गया। और फिर अचानक एक दिन एक औरत शहर में आई और उसने दावा किया कि उसने एक बच्ची को रोते हुए सुना है। वो थी इवाना पेराल्टा। लोरेम इप्सम, रोजा रोजाई रोसम। मैं महसूस कर सकती हूँ भयानक दर्द और पीड़ा इन दीवारों के भीतर बंद है। उसने दावा किया कि ये छोटी उसोआ की आत्मा है जो अपनी फटी पुरानी गुड़िया से दूर होने से दुखी है। और तभी से हर साल अक्टूबर की 29 तारीख को हम इस दीवार को गिरा देते हैं और चर्च खुला रहता है 5 दिनों तक ताकि लोग यहां गिफ्ट रख सके हमारी छोटी उसोआ की आत्मा का दर्द कम करने के लिए। पर ध्यान दे, क्योंकि उसोआ चर्च के अंदर अकेली नहीं है और जब तक दरवाजा खुला रहता है बर्डमैन की आत्मा बाहर आ सकती है जैसे पहले आई थी, उन लोगों को ढूंढने जिन्हें डीन ने मार्क किया था चर्च में ले जाने के लिए और हमेशा के लिए अंदर बंद कर देने के लिए।
हाय एमा। हाय। मुझे इस तरह से मत देखो। उसने मुझे सिखाने का वादा किया है। हेलो मिसेस पेराल्टा। आज ही उन लोगों ने चर्च को खोला है। अब हम उस से बात कर सकते हैं। तो मुझे सिखाओगी ना? हेलो मिसेस पेराल्टा। हेलो मिसेस पेराल्टा। मदद करो! मदद करो! कोई मदद करो! चिंता मत करो, ये संक्रामक नहीं है। मोबाइल फोन मना है। खुला दिमाग, कोई शक नहीं, कोई डर नहीं, क्योंकि इससे आत्माएं नाराज हो सकती है। अच्छा, और क्या हो सकता है? कुछ अच्छा तो नहीं। प्लीज मुझे अपने हाथ दो, और चाहे जो भी हो जाए इस घेरे को मत तोड़ना। एक सवाल है, ये कंपास किस लिए? ये उसके होने की दिशा बताता है। पाको, मामा। मैं ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रही। एक बार अगर दरवाजा खुल गया तो कोई भी अंदर आ सकता है। तुम दोस्त हो या दुश्मन? और ये नकली मोमबत्तियां किस लिए? मुझे आग से नफरत है। मामा, तुम इसे एक पैसे भी मत देना। किसी और दिन, ठीक है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
मम्मी, अक्टूबर, वो डरावना चर्च। You have 4 messages. Message number 1. मैं हूं एनरिक मैरट। मैंने सोमवार का सेशन कैंसिल करने के लिए कॉल किया था। Message number 2. Hi Carol sweetie, मैं गियोमार, लैंडलेडी। लगता है तुम्हें किराया देने में फिर से परेशानी हो रही है। जल्दी मुझे कॉल करना, ओके? Message number 3. हेलो, मैं दरअसल अंतजारी पुलिस से बात कर रहा हूँ। जब भी मेरा मैसेज मिले मुझे कॉल बैक कीजिए। हेलो, मैं हूँ कैरोलिना पेराल्टा। मुझे आपकी तरफ से मैसेज मिला था। हाँ, गुड इवनिंग। जॉन एलोर्जा स्पीकिंग। मैं अंतजारी का डिटेक्टिव हूँ। मुझे अफसोस है कि मेरे पास एक बुरी खबर है। पिछली रात आपकी माँ की मौत हो गई है। ऐसा लगता है कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। क्या हाल ही में आपकी उनसे बात हुई थी? मेरे फोन में उनके बहुत सारे मिस्ड कॉल्स आए हुए थे। वो साल के समय मुझे फोन करती थी, पर हमारी सालों से बात नहीं हुई। ये उन्हें मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए ले जा रहे हैं। कल तक ये सब खत्म हो जाएगा। आई एम सॉरी फॉर योर लॉस। कैरोल, अब क्या तुम मेरे कॉल्स का जवाब भी नहीं दोगी? जरूरी बात करनी है। कहाँ पे मिली है? देखो। हाँ, अरे वो मर गई। देखो, देखो क्या हो गया? इधर इधर वो मर गई। देखो, हे देखो। हाँ। हे भगवान। बेटा, मैंने तुम्हारे लिए कुछ क्रॉकेट्स बनाए हैं। तुम्हें अच्छा लगेगा, लाऊं? ठीक है। कितनी अच्छी दादी है तुम्हारी। मेरी कोई दादी नहीं है। बहुत वक्त लगेगा क्या? बहुत देर हो चुकी है और कल उसे स्कूल भी जाना है। क्या चुड़ैल ने बच्ची की देखभाल की है? आप क्या बोल रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। इधर ने इसे रोकना होगा। मैं इसे अनदेखा नहीं कर सकता। आपको कुछ गलतफहमी हुई है। मैं उसकी माँ से बात करती मैं हूँ। संभालूंगा सब कुछ। तुम जा सकती हो, लेकिन पहले मुझे कुछ देना होगा। चाबियां? ठीक है। सुनिए, जिस बर्डमैन की बात वो लड़की कर रही है, क्या वो मरी हुई औरत को चर्च में बंद करने के लिए ले गया था? इधर ने मुझे तंग करना बंद कीजिए प्लीज। चलो बेटी, चलो। तुम आराम से घर जाओ, मैं क्रॉकेट्स लेके आती हूँ। तुम जाओ, मैं अभी आई। इन्वोकेशन। ऐसा लगता है जैसे चर्च की जो कहानी है वो सच है, कि मरे हुओं से बात की जा सकती है। Dio forti in tenebris. कितनी बुरी बात है कि उसे वहां अकेले ही वक्त गुजारना होगा। कुत्तों का होना मदद कर सकता है, पर वो बच्चे नहीं हैं।
डरपोक बिल्ली मत बनो इराती। वक्त नहीं है हमारे पास। उत्सवा, क्या तुम यहाँ हो? मैंने तुम्हें महसूस किया। मैं एमा सेन मार्टिन। मैं जरिया बनना चाहती हूँ। तुम मुझे बताओ, मैं माँ से बात कैसे करूं? वो बहुत ही बीमार है। तुम इकलौती आत्मा हो जिसे मैं जानती हूँ। देखो, मैं गिफ्ट लाई हूँ। Deo forti I tenebris venit ad me. भाई, अरे क्या हुआ? तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। क्या तुम लोगे? अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो याद रखें, उपहार और निबंध। मैंने अपना गिफ्ट क्यों चुना? मुझे ऐसा क्यों लगा कि वो उसुआ को पसंद आएगा। तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है दरवाजा बंद होने में और इस त्योहार को खत्म होने में। तुम सभी को इसमें हिस्सा लेना है, समझ गए? हाँ। और बर्डमैन से सावधान रहना। आपको लैटिन आती है? नहीं, तुम क्यों पूछ रही हो? क्यों? किसी आती होगी? मुझे लगता है अरणजारी में तो किसी प्रिस्ट को भी नहीं आती होगी एमा। शायद तुम्हें इंटरनेट पर देखना चाहिए। मेरे साथ चलो। लेकिन क्यों? मैं तुम्हें उसके पास ले जाऊंगा। अभी? सच में? हाँ, जल्दी करो। अंदर आ जाओ, मुझे कुछ काम खत्म करना है। एमा, यहीं रुकना। कहीं मत जाना, मैं अभी आता हूं। तुमने कुछ खाया? नहीं। जाकर कुछ खा लो।
वो लड़की बहुत झूठ बोलती है मीटर, उसे कुछ भी हो सकता है। जो भी कल रात हुआ था बहुत डरावना था, और वो मेरे साथ भी हो सकता था। इवाना मेरी पड़ोसी थी। यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है मीटर। उस इलाके में वो दर बदर घूमती है, कभी इधर ने, कभी चुड़ैल के घर में, और कभी तो सोशल हाउस में। एसिया टोबैको नहीं है। तुमने कभी उसे देखा है? वो उसकी फिक्र करता है। सोशल सर्विस वालों को कॉल करना ही होगा। नहीं, ये मेरा काम है। नहीं, वो अभी बच्ची है। घर में, स्कूल में, उन लोगों के साथ जिनसे वो प्यार करती है। बस कुछ ही दिन, जब तक मैं वापस नहीं आती। वो मेड्रिड में मेरी कजिन के पास रहेगी, अगर कुछ भी हुआ तो। पर अभी नहीं। जॉन, तुम जानते हो ये कितना मुश्किल है। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरी बेटी के साथ कुछ ऐसा हो जब तक पेपर वर्क पूरे नहीं हो जाते। मैं उसे एक आम जिंदगी देना चाहती हूँ। क्या इतना चाहना बहुत बड़ी बात है? अपनी माँ के साथ रहने में क्या गलत है? समझने की कोशिश करो। नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो। मैंने सालों अपने पिता की देखभाल की है। मैंने उन्हें मरते हुए देखा है। मैं नहीं चाहती कि एमा अभी बहुत छोटी है। उसे प्रोटेक्ट करने के लिए ये आखिरी चीज है जो मैं कर सकती हूँ। मेरा शांत हो। समझ गई। नहीं समझी, नहीं समझी। नहीं समझी। तुम जा सकती हो, मैं कैफेटेरिया में हूँ। हाँ, टाइम ऑफ डेथ। तुम्हें अचानक क्या हो गया? अच्छा ठीक है। हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं इस शोक सभा के लिए। हमें इनके लिए प्रार्थना करनी होगी। आइए। क्यों बर्डमैन ने उसे उठा लिया? चर्च तो खुली हुई है। बेवकूफी मत करो, चुपचाप खड़ी रहो। इनको जन्नत नसीब करें। मेरी सहानुभूति तुम्हारे साथ है। तुम्हारी माँ बहुत अच्छी औरत थी। वो एक खालीपन छोड़ के गई है जिसे भरना मुश्किल है। हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं इस शोक सभा के लिए। मुझे लगता है वो हर साल अपना नजरिया बदलती थी। के लिए प्रार्थना करते हैं। मैं जानता हूँ तुम उनके दिखाए रास्ते पर चलती हो। मैं सोच रहा था कि तुम फेस्टिवल में उनकी जगह लेना चाहोगी। हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं इस शोक सभा। मैं आज ही लौटने की सोच रही हूँ। इनके लिए प्रार्थना करनी होगी। आइए हम सब इनके। मुझे उम्मीद है सिटी हॉल वाले जरूर तुम्हारी फीस का इंतजाम करेंगे। हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं इस शोक सभा के लिए। हमें इनके लिए प्रार्थना करनी होगी। आइए हम सब इनके लिए प्रार्थना करते हैं। सम्मान की बात है। क्या अब मैं जा सकती हूँ मेयर सर? हमें इनके लिए प्रार्थना करनी होगी। इसलिए हम आपसे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर प्रार्थना करते हैं। हाँ, वहाँ मेरे पीछे एक बर्डमैन था। बहुत डरावना था ना? और कीड़े? तो अब ये यहाँ क्या कर रही है? उसको अकेली लाई थी ना? इसने आपको मिस किया।
मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। तो फिर आप घर क्यों नहीं आ जाती? एम्मा, क्या? हम इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। मैं आपका ध्यान रखूंगी और हम साथ भी रह सकते हैं। हाँ, पर ये तुम्हारा काम नहीं है बेटा। और फिर मैं यहाँ ठीक हूँ। तुम बस अभी स्कूल जाओ और अपने दोस्तों के साथ रहो और हाँ, अपना होमवर्क करो। तो फिर आप मुझे यहाँ आने दीजिए ना। क्या आप मुझसे मिलना नहीं चाहती? पकड़ लिया तुमने। तुम ज्यादा फाट मारती हो। ये हेड स्कार्फ आप पे अच्छा लग रहा है। है ना? आपने चर्च की ओपनिंग मिस कर दी। मुझे पता है मेरी बच्ची। आपने प्रॉमिस किया था कि आप आएंगी। पता है। क्लोजिंग पर मेरे साथ चलेंगी? मैं कोशिश करूंगी। हाँ, क्या तुम मुझे बताओ कि पिछली रात क्या हुआ था? बहुत डरावना था ना? एडर्न ने मेरे लिए नगेट्स बनाए। एम्मा, तुम वही करना जो एडर्ने, एशियर और बाकी सब कहेंगे। अगर तुमने नहीं किया तो वो तुम्हें बहुत दूर ले जाएंगे। उस मुसीबत से दूर रहना, ठीक है? प्रॉमिस करो, पिंकी प्रॉमिस। ठीक है मम्मी। वो किसके लिए है? इससे तुम्हें क्या मतलब? गाड़ी में ही रहना। तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ चाबियां हैं। ये चाबियां मेरी पड़ोसी मेरी सेंट मार्टिन के पास थी। उन्होंने तुम्हारी माँ की काफी मदद की थी। शायद तुम्हें याद नहीं होगा, पर हम एक ही स्कूल जाया करते थे। नहीं, यहाँ सभी एक जैसे दिखते हैं। हाँ, सही कहा। वैसे तुम अपना ख्याल रखना। हाँ, मुझे माँ की कमी खलेगी। हाय। 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 क्या आप मिसेस पेराल्टा की बेटी हो? उजवा के बारे में जानना है तो गलत जगह आई हो। पर ये आपको कैसे पता चला? क्योंकि मैं जरिया हूँ। मुझे भी जरिया बनना है। इसके लिए तुम्हें गुड लक। जाओ अपने दोस्तों के साथ जाकर खेलो। मेरा कोई दोस्त नहीं है इराटी के अलावा। मुझे इस पर हैरानी नहीं है। क्या आप हमेशा इतना तेज चलती हैं? बस जब कोई मेरा पीछा कर रहा हो। अगर आप चर्च की तरफ जा रही हैं तो मैं भी चलूंगी। मुझे तुमसे परेशानी नहीं है, पर बच्चे पसंद नहीं। मुझे भी। हम दोस्त बन सकते हैं। क्या तुम्हें कोई और काम नहीं पीछा करने के अलावा? हाँ, कि माँ ने मुझसे प्रॉमिस किया था मुझे जरिया बनाएंगे जब चर्च का दरवाजा खुलेगा। तो जाओ, वो रही। वो हमेशा से ही माहिर थी प्रॉमिसेस निभाने में। माफ कीजिए।
सुनिए मम्मी, ये कितना बड़ा है और मैंने अभी खिड़की के बाहर कार देखी। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें पूछने की जरूरत है कि तुम्हें घर पसंद आया या नहीं। मुझे भी पसंद आया, और चर्च की कहानी सुनने के बाद तो और ज्यादा। भूत है? आत्मा कैरल, सदमे में फंसे लोगों की चीखें। आपने कहा था ये खतरनाक है। सिर्फ तभी जब तुम्हारे पास गिफ्ट्स हो और अपनी भावनाओं पर कंट्रोल ना हो, तो डरने की कोई बात नहीं है। आपने प्रॉमिस किया था ये बंद कर देंगी। आपने प्रॉमिस किया था। ओ कैरल, तुम्हें ये समझना होगा, मैं उनकी मदद कर सकती हूँ। और अगर नहीं कर पाई तो? अगर ये खतरनाक हुआ? प्रॉमिस कीजिए आप ये सब छोड़ देंगी। प्रॉमिस कीजिए। ठीक है, प्रॉमिस। यकीन करो, मुझे लगता है इस बार कुछ अलग होगा। हाँ, वाकई अलग था। शिकायत मत करो, खिड़की खुली ही रहनी चाहिए उस्वा को हमारी आवाज सुनाने के लिए। Indomine Domine, utibi munera, bitenebris. हेमा, 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 क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? हाँ। वो क्या है? मुझे नहीं पता, हवा से खुला होगा। डर लगा क्या? अस्यार, हाँ बेटा। मेरा एक दांत टूट गया है। कैसे हुआ? दिखाओ जरा। पता नहीं, ये हिल रहा था। क्या तुम्हें लगता है दांतों की परी आएगी? हाँ जरूर जरूर, तकिए के नीचे रख देना, तुम्हें जरूर कुछ मिलेगा। मैं ये काम अकेले नहीं कर सकती।
कौन है वहां? मजाक बंद करो। मैंने तुम्हें देख लिया। क्या कर रही हो तुम यहाँ? आपको आते देखा तो मैं पीछे आ गई। घर जाओ, बहुत देर हो चुकी है। ये उसवा ने दिया। किसने दिया तुम्हें? उसवा। क्या मेरी माँ ने तुमसे ये देने को कहा था? उसवा चाहती है आप मेरी जरिया बनने में मदद करें। मेरे पास गिफ्ट है। मुझे अकेला छोड़ दो। प्लीज मुझे सिखा दीजिए। मैंने कहा ना जाओ, अपने घर जाओ, वरना मैं तुम्हारी माँ को बुलाऊंगी। तुम वहाँ इस तरह से क्यों खड़ी हो? मुझे भूख लगी है। तुमने क्या कुछ नहीं खाया? फिलहाल किचन में जाके कुछ खा लो, मैं थोड़ी देर में डिनर बनाती हूँ। क्या आपने खुद को जला लिया? ये उसवा का काम है ना? हाथ जल चुका है। नहीं, उस चर्च में और भी लोग हैं और वो वहाँ फंसे हुए हैं। मैंने पहले भी ऐसा महसूस किया है। ये मेरी ही गलती है। मैं अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाई। मुझे वापस जाना होगा। अभी इस वक्त? चर्च 3 दिनों में बंद हो जाएगा। अगर मैं अभी नहीं गई तो मुझे उससे बात करने के लिए 1 साल तक इंतजार करना होगा। आपने प्रॉमिस किया था। बस करो, तुम ये सब नहीं समझोगी। मेरे पास गिफ्ट है कैरोल, तो प्लीज तुम स्वार्थी बनना बंद करो। कैरोल, कैरोल, कैरल, इस वक्त मेरे साथ ऐसा मत करो। सुनो, देखो देखो देखो, वो आ गए। तुम्हें क्या चाहिए? क्या आज रात को हैलोवीन पार्टी है? माफ करना, मेरी मम्मी को सबकी मम्मी से परमिशन लेनी होगी और तुम्हारी मम्मी यहाँ नहीं है। चलो। क्या तुम इसकी मदद से उसवा को बुलाने वाली हो? ये झूठ है। इस पर कोई बेवकूफ ही यकीन करेगा। तुम बेवकूफ और तुम गधे। अरे लाओ, ये मुझे दो। नहीं। अरे जल्दी छोड़ो। ये ले। वापस दो मुझे। मुझे दो, मुझे दो ना। रुको। अरे जल्दी कर। वो मेरी है, मेरी गुड़िया है इराती, रुको। तुम फिर से? शुक्र है मैं कोई लैंप पोस्ट नहीं हूँ। क्या हुआ? वो इराती को ले गए, उन्हें वापस करना ही होगा। रुको, रुको, अभी आई, समझी? यही रहना। सांता क्लॉज तुम्हारे पेरेंट्स हैं। चलो। तुम ठीक हो? वो इराटी को लेना चाहते थे। ये बहुत बदसूरत है। ये मेरी दोस्त है, भले ये बदसूरत हो और एक आंख आपकी जैसी हो,
तुमसे बात करके मुझे ये सुनना ही था। क्या मैं आपसे एक बात पूछूं? आपको खुद से फर्क पड़ता है? तुम्हें भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए लोग क्या सोचते हैं, खास करके ऐसे कवार लोग। तो आपको फर्क नहीं पड़ता? नहीं। क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछूं? तुम उसवा के पीछे क्यों पड़ी हो? ताकि मैं उसकी मदद कर सकूं। मेरे पास गिफ्ट है। बात कुछ और है एमा, मुझे बताओ। मैं चाहती हूँ कि वो मेरी मदद करे। दरवाजा बंद होने में 2 दिन बाकी है, फिर कैरोलिना पेरेल्टा उसवा को चर्च के अंदर विदा करेंगी। बस 2 दिन में। मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारी मदद करेगी। उसवा की मम्मी ने उसे ले जाने क्यों दिया? वो प्यार नहीं करती थी? मुझे नहीं पता, शायद बहुत ज्यादा नहीं। एडवर्ड। एमा, 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 अपना ख्याल रखना। आग से मत खेलना, या चाकू से, या किसी भी चीज से जो खतरनाक हो। अगर तुम्हारे पास गिफ्ट है तो वो खतरनाक हो सकता है। मैं जानती हूँ, इसीलिए मुझे मदद चाहिए। हे भगवान, ये लड़की, मैंने कहा था ना मेरा इंतजार करना। दिखाई नहीं दे रहा है मैं कितनी परेशान हूँ। क्या कहा उस औरत ने तुमसे? बताओ मुझे। आई एम सॉरी, कुछ नहीं। कैरल, कैरल, मेरी बेटी, दरवाजा खोलो, खोलो बेटी, प्लीज। यहाँ से चलिए पापा। नहीं, नहीं, हे भगवान, कैरल, कैरल, मत क्या जाओ। हमें रोकना चाहिए? यहाँ से हम जितनी जल्दी निकल सके उतना ही अच्छा है। प्लीज 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 प्लीज। एमा, प्लीज। एमा यहाँ आओ। शुक्रिया, मैं उसकी माँ को बता दूंगी। तुमने बहुत अच्छा काम किया। इसकी कोई जरूरत नहीं है, पड़ोसी तो होते ही इसीलिए है। ठीक है, तुम और मैं बाद में बात करेंगे। जाओ। आ जाओ एम्मा, ये सब मुझे दो। मेरी मम्मी कहती है कि ये उसवा की गलती थी कि उसकी बेटी चल गई। उसकी माँ ने उसे छोड़ दिया और फिर सारी चुड़ैलें चल गई। बच्चों, तुम लोग ठीक हो ना? हाँ मम्मी। थोड़ी देर में नाश्ता लाती हूँ। ठीक है। हम किससे बात कर सकते हैं? नहीं, उसे मरा हुआ होना चाहिए बेवकूफ। उसवा से बात करनी चाहिए। आंखें बंद करो जैसे ड्राइंग में है। Vos es infinitum et mansi apud nos intellectus sentire Deus. उसवा, क्या तुम यहाँ हो?
अरे दौड़ो मत, क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ। फिर नहीं, मैं चल गई। बेटा, सब ठीक है ना? एमा? 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 एमा, सब कुछ ठीक है ना? तुम ठीक हो? हम बस खेल रहे थे। मुझे वॉशरूम जाना है। ये अच्छा है, यही भावना है। और इसका मतलब ये है कि वो रहस्यमयी आदमी आपके बहुत ही नजदीक है, इसीलिए उसके पीछे जाओ, हिचकिचाओ मत। अरे बहुत मजे करेंगे आज। विस्की? सॉरी, नहीं बेस्ट वाइन। ये लो, पैसे पकड़ो। तुमने अपना ऑफिस बार में ही सेटअप कर लिया? तुम हमेशा से ना समझते, इसलिए एक पुलिस वाले हो। मुझे लगा था मेरे जैसा आदमी तुम्हें याद भी नहीं होगा। तो तुम क्लोजर सेरेमनी में जा रही हो? क्या करना है? तमाशा वही करने जा रही हो, परिवार की परंपरा जो है। थैंक्स। क्या आंखें फाड़कर मत देखो। पेराल्टा परिवार के पास एक जरिया है पैसे कमाकर अपना घर चलाने का। मैं तुम्हें गिरफ्तार कर सकता हूँ। पर मैंने कुछ गलत नहीं किया, मेरे पास गिफ्ट है। सच में? सबको अच्छी तरह जानती हूँ क्योंकि सब एक जैसे हैं। अच्छा, मेरे बारे में बताओ। दयालु हो, अकेले हो और खुद को दोस्तों के पीछे छुपाते हो क्योंकि तुम में अकेले खड़े होने की हिम्मत नहीं। वो मेरे मम्मी पापा हैं। और भी बदतर हालत है फिर तो तुम्हारी। मुझे तो लगता है कि तुम्हारा काम ठीक से चल नहीं रहा है। सही कहा ना मैंने? पेराल्टा होना वैसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं करता। तुम भी नहीं करती, एक बच्चे के तौर पर भी नहीं। अरे वाह, तुम्हारी ऑब्जर्वेशन अच्छी है। मैं पुलिस वाला हूँ, इंसानों की समझ रखता हूँ। तुम्हारी माँ यकीन करती थी। स्मार्ट मत बनो। फेस्टिवल में जाना बंद कर दिया था, पर हमने उन्हें रात के समय चर्च में चलते हुए देखा है। कभी कभी वो जमीन पर गिरी हुई मिलती थी। अगर यकीन नहीं था तो फिर मेरी माँ, कौन जाने उनके दिमाग में क्या चल रहा था। मम्मी,
मुझे एक चाकू चाहिए। तुम तब से वहां कभी गई हो? कहाँ, चर्च में? जब से मैं एक चुड़ैल की तरह चल गई। नहीं, नहीं, बेहतर है सारे शहर के सामने ही जाऊं, सभी नासमझों के सामने। अगर मैं अपने होश खो दूं और कोई तमाशा हो जाए तो। हो गया, ड्रॉप कर दूं? अपना ख्याल रख सकती हूँ, चिंता मत करो। और हाँ, मेरी वो पड़ोसी, वो छोटी बच्ची। क्या हुआ एमा को? हाँ, बिल्कुल वही। क्या हुआ है एमा को? दरअसल उसी ने तुम्हारी माँ को आखिरी बार देखा था। उसने कुछ कहा तुमसे? नहीं। चलो, गुड नाइट। गुड नाइट। मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई। अब अभी नहीं तो कभी नहीं। एमा, क्या कर रही हो तुम? हाँ, छोड़ो इसे। क्या कर रही थी? उसवा से बात करनी है। तुम पागल हो गई हो, अपना हाथ काटने वाली थी। चलो, चलो यहाँ से। क्या तुमने ये जानबूझकर किया? नहीं। क्या तुमसे किसी ने करने को कहा? नहीं, मुझे नहीं पता। कौन था? मुझे नहीं पता, मैं तो बस प्रेयर कर रही थी। मैंने तुम्हारे घाव देख लिए हैं, तो झूठ मत बोलो। मैं झूठ नहीं बोल रही। मेरे साथ पता नहीं कुछ ना कुछ हो जाता है, मुझे डर लगता है। मेरी माँ ने तुम्हारे दिमाग में क्या डाल दिया? आपकी माँ मेरी मदद करना चाहती थी। उन्होंने आपको छोड़ दिया, पर मेरे साथ वो अच्छी थी। क्या मेरी माँ ने तुम्हें खिलौना दिया था? मत कहना कि उसवा ने दिया था, वरना मैं बहुत गुस्सा करूंगी। बता देती हूँ। मैंने झूठ कहा था। मैंने जब आपकी माँ को मरा हुआ देखा, तब वो उनके हाथों में था। क्या? वो खिलौना। और मैंने सोचा अगर मैं आपको बताऊंगी कि उसवा ने मुझे वो दिया है, तो आपको मेरे गिफ्ट पर यकीन हो जाएगा। प्लीज मेरी मदद कीजिए। अब बस एक ही दिन बाकी है। हम घर जा रहे हैं। क्या सच में? तुम मुझसे उलझने की कोशिश मत करो। नहीं, ये सच है। देखिए, ये मेरी क्लासमेट का घर है। मैंने दरवाजा खुला छोड़ दिया। उम्मीद है उनके घर पे बिल्ली नहीं होगी। मेरी मदद कीजिए प्लीज। ये बहुत ही खतरनाक है। ठीक है, मैं मदद करूंगी, पर अब से और झूठ नहीं। और रात को बाहर मत निकलना, और कोई भी काम अकेले मत करना, समझ गई?
चलो सोने जाओ, जल्दी करो। और अपने जले हुए हाथ पर कुछ लगा लेना। बकवास। एमा, क्या कर रही हो तुम? कहां गई थी? हाँ, ये क्या हो गया? अरे प्लीज बताओ एमा। एमा! मम्मी, चिंता मत कीजिए। कैरल, क्या तुम अब मेरी कॉल भी नहीं उठाओगी? बहुत जरूरी बात है। उस लड़की के पास गिफ्ट है। मेरी तबीयत कुछ ज्यादा ठीक नहीं है। शायद वो लड़की उसवा की मदद कर सकती है। सब चीजों को उनके अंजाम तक पहुंचा देना, ये सब सच है। हाँ, तुम्हें आना ही होगा। अपनी आंखों से देख लो। तुमने कभी मुझ पर भरोसा नहीं किया, पर अब करोगी। मुझे कॉल करना मेरी बच्ची, मुझे तुम्हारी जरूरत है। सॉरी, मैं रात में बाहर गई। मैं फिर ऐसा कभी नहीं करूंगी। एमा, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मुझे बुरा नहीं लगेगा अगर आप मेरे साथ नहीं आएंगे तो। वो बात नहीं है बेटा। कल यहाँ कुछ लोग आ रहे हैं तुम्हें देखने। पर क्यों? मैं तो आपकी सारी बातें मानूंगी, सच में। ये बात नहीं है। तुम्हारी देखभाल के लिए किसी की जरूरत है। आप मरने वाली हैं, मैं जानती हूँ। एमा, मैं अपना ध्यान रख लूंगी, सच में। मुझे किसी और के साथ नहीं जाना। उन्हें मुझे यहाँ से मत ले जाने दीजिए। अभी मुझे सीखना है। बेटा, तुम्हें स्कूल जाना है। मेरे पास गिफ्ट है, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। शांत हो जाओ। मम्मी, मैं आपसे बात कर सकती हूँ। उनसे कह दीजिएगा मैं नहीं जाऊंगी। शांत हो जाओ एमा, कीजिए। आप ऐसा नहीं करेंगी। अब आपको मुझसे प्यार नहीं, झूठी हैं आप। आपने प्रॉमिस किया था आप हमेशा मेरा साथ देंगी, और हम हमेशा साथ रहेंगे। मम्मी, मम्मी, कोई है? कोई हेल्प करो, हेल्प करो। अब मुझे जरा ध्यान से सुनो। तुम्हारा डर, हाँ वो डर, गुस्सा, तुम्हारा दर्द, वो सब गिफ्ट नहीं दुश्मन है। ये सब तुम्हारे खिलाफ काम करेंगे। तुम्हें शांत रहना होगा हमेशा, वरना ये बहुत खतरनाक हो सकता है। एक बार दरवाजा खुल गया तो हम नहीं जानते कि कौन अंदर आएगा। जो दरवाजे के पीछे है वो बस परछाई है। एक परछाई? हाँ,
अपने सदमे में फंसी हुई कुछ परछाइयों की चीखें कैद है उस चर्च के भीतर। जैसे कि उसुआ को बस अपनी गुड़िया चाहिए। बर्डमैन सिर्फ कुछ आत्माओं को लेने बाहर आते हैं, वो भी एक तरह के जाल में फंसे हुए हैं। और उनकी मदद हम कैसे कर सकते हैं? उनकी मदद करने के लिए सबसे पहले उनसे सहानुभूति रखनी होगी, उन पर विश्वास रखना होगा। विश्वास? हाँ, विश्वास। दिक्कत यह है कि कोई विश्वास नहीं करता, यहाँ तक कि बच्चे भी नहीं। इसीलिए जादू मिट जाता है। मैं नगेट्स गर्म कर देता हूँ। हाँ, तुम्हें तो भूख लगी होगी। मैं नगेट्स खाकर बोर हो गई हूँ। अगर इधर ने सुनती तो उन्हें सच में बहुत बुरा लगता। मैंने तुम्हारा सामान पैक कर दिया है, एक बार देख लो। क्या तुम कुछ और अपने साथ ले जाना चाहती हो? चलो, तुम्हें कुछ भी चाहिए तो आ जाना, मैं घर पर ही रहूंगी। मैं बिल्कुल रोने वाली नहीं। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है? अरे वाह, ये सब किस लिए है? ये कंपास। अगर तुम्हारे पास गिफ्ट है तो वो हमें अपने यहाँ होने का एहसास दिलाएंगे, भले वो सिर्फ परछाइयाँ हो। परछाइयाँ? हाँ, दरवाजे के पीछे केवल परछाइयाँ हैं, अपने दर्द में फंसी हुई। यहाँ। ठीक है, तो अब तुम्हें रिलैक्स रहना चाहिए। अपने दिमाग को खाली कर दो, संभल कर अपने आसपास हो रही हर चीज को महसूस करने की कोशिश करना, ठीक है? अपनी नाक से सांस लेना और हाथों को यहाँ रखो। अपनी नाक से बिल्कुल आराम से सांस अंदर लेना और अपने मुंह से सांस को छोड़ना। कोशिश करो कि ये अंधेरा तुम्हारे दिमाग में बस जाए। क्या ये खतरनाक होगा? कोई बात नहीं, तुम डरना मत, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। सांस अंदर, बाहर। मैं तुम्हारे बिल्कुल पास में हूँ। मैं सर्च ऑपरेशन तैयार करता हूँ। अगर वो अस्पताल गई होगी तो वो लोग भी बता देंगे। आप घर पर रह के उसका इंतजार कीजिए। मैं रुकती हूँ। मैं भी चलता हूँ। जल्दी करो। एमा, पैर मत हिलाओ। अच्छा, सॉरी। फिलहाल तुम्हारा रिलैक्स्ड होना बहुत जरूरी है। दिमाग को खाली करो। कोई भी ख्याल अगर दिमाग में आता है तो तुरंत बाहर निकाल दो। अंधेरे को अपना लो। पर कुछ हो क्यों नहीं रहा है? हाँ? बहुत हो गया, निकाल दो इसे। पर क्या बात है, मुझसे कोई गलती हुई? नहीं, तुमने कुछ नहीं किया, मेरी गलती है। मैं तुम्हारी तरह भरोसा करना चाहती थी, लेकिन सब दिखावा था। कोई आत्मा नहीं, कोई गिफ्ट नहीं, कुछ भी नहीं। कोई नहीं है यहाँ। मैं समझी नहीं। आप तो सरिया थी ना? आपके पास गिफ्ट है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी माँ एक सरिया थी और आप चल गई। मेरी तरह मेरी माँ को भी बस घर चलाना था। उन्होंने कहा था मेरे पास गिफ्ट है। देखो, मेरी माँ अकेली थी बहुत लंबे समय से, बहुत लंबे। उन्होंने किसी से बात नहीं की, मुझसे तक नहीं। वो बीमार थी। पता नहीं उन्होंने तुम्हें क्यों बताया। मुझे माफ करना।
आपको भरोसा करना होगा। मैं जल गई थी, मैंने बर्डमैन को देखा है। जब कोई इंसान बहुत दुखी होता है तो वो चीजें इमेजिन करता है और खुद को नुकसान पहुंचाता है। आप झूठी हैं। एमा, एमा, रुको, एमा, एमा रुको, एमा, 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 रुक जाओ प्लीज, प्लीज इधर आओ, मेरे साथ घर चलो। आप नहीं समझ रही हैं। ये गिफ्ट इकलौता जरिया है जिससे वो मेरे साथ रह सकती है। कौन और क्यों? मेरी माँ, वो मर रही है। मुझे माफ करना है माँ। और मैं बस उनसे बात करना चाहती हूँ। मैं समझ रही हूँ एमा, पर मैं वो नहीं हूँ। ना ही कोई झूठा गिफ्ट है जो तुम्हारी मदद करेगा। मेरी बात मानो। एमा, एमा, तुम बिना बताए फिर से आ गई। आ जाओ बेटी। पता है हम कितना डर गए थे। वो मेरे साथ थी। चलो घर चलो। इसमें इसकी कोई गलती नहीं, मैं ही इसे अपने साथ ले आई थी। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो? वो एक जरिया बनना चाहती है। मुझे लगा उसके पास कोई गिफ्ट है। तुम तो किसी पर भरोसा नहीं करती। तुम जानती हो उस पर क्या बीत रही है। देखो, तुम उससे दूर रहो। सुनाई दिया? उसके आसपास मत दिखना। मैं गलत थी। I hate you, hate you, hate you. Teardrop. तुम्हें कभी दूर नहीं करना चाहती थी, ये उसने किया। उसवा, तुम तो हो ही नहीं। आखिर ये खतरनाक है। आपने प्रॉमिस किया था। मम्मी, मम्मी, मम्मी। हाय, तुम्हारा नाम एमा है राइट? ये तुम्हारी गुड़िया है। नाम क्या है इसका? इरादी। मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूं।
आज हम चैपल बंद करने वाले हैं। जिनको भी विजिट करना है आज आखिरी बार विजिट कर सकते हैं। चैपल आज बंद हो रहा है। मुझे तुम्हारी माँ के बारे में सुनकर बुरा लगा। माफ करना, तुम्हें डिस्टर्ब करना नहीं चाहती। मेरी माँ का ध्यान रखने के लिए शुक्रिया। उन्हें संभालना जरा मुश्किल था। क्या तुम मुझे देखने आई हो? तुम्हारी बेटी एमा, वो जरिया बनना चाहती है। उसे सचमुच उसवा की कहानी बहुत पसंद है। हाँ, पर ये बात नहीं है। वो सीखना चाहती है कि मरे हुए उसे कैसे बात करते हैं। तुम्हारी बेटी बहुत होशियार है और वो मुसीबत में है। मैं सलाह देने वाली कोई नहीं, पर वो चाहती है कि मैं उसकी माँ से बात करने में उसकी मदद करूं, और मुझे उसके लिए ये करना होगा। मुझे ये करना होगा। क्या तुमने कभी ओइजा बोर्ड से खेला है बचपन में? सबसे जरूरी चीज होती है कभी ना भूलना, अलविदा कहना। प्लीज एमा को अलविदा कह दो। कैरल, तुम्हारी माँ तुम्हारे बारे में कहती थी। चलती हूँ। रोना बंद करो बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जाओ। रुको, रुको, रुको। चुड़ैल ने अपना मन बदल लिया है, वो नहीं यार। अब बताओ मैं टीवी पर लोगों को क्या कहूंगा? जल्दी जल्दी काम खत्म करो, हमें इसे बंद करना होगा। मम्मी, मुझे माफ कर देना, माफ कर देना, माफ कर देना, माफ कर देना मुझे। तुमसे दूर जाने के लिए सॉरी। मैं बस तुम्हें सुरक्षित रखना चाहती थी। चाहती थी तुम मुझे ऐसे ना देखो। मैं तुम्हें अपनी जान से ज्यादा प्यार करती हूँ।
हमेशा रहूंगी तुम्हारे पास, हमेशा रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तुमको पता है ना? मैं नहीं सीख पाई मम्मी। I'm sorry. कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं, आ जाओ। बंद करो 214 नंबर कमरे को। वो फंस जाएंगी, उन्हें मत ले जाओ। मम्मी, उस पल मुझे लगा तुम सच कह रही हो। मेरी जिंदगी लोगों को धोखा देने में गई और आखिर में आकर मैं मासूम साबित हो गई। मम्मी, कोई है? मम्मी, मम्मी आप यहाँ हैं? मुझसे बात कीजिए प्लीज। मम्मी, क्या ये आप हैं? कोई
मदद कीजिए। मैं सच में थी, समझी? मुझे आपकी जरूरत थी। मुझे जरूरत थी। जॉन, एमा तुम्हारे साथ है क्या? शिट। जॉन, मुझे लगता है वो चर्च के अंदर है। सब धुंधला है। मुझे कैसे पता होगा? यहाँ सब धुंधला सा है। प्लीज एमा, भरोसा करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। भरोसा करो। बचा लो हमें बच्ची। क्या तुम उस्वा हो?
मेरी मम्मी को देखा कहीं? मदद करो हमारी। मम्मी, मम्मी, निकालो मम्मी। मिसेस पेराल्टा, मत जाओ हमें छोड़। मुक्ति दिलाओ हमें। क्या मेरी मम्मी यहाँ नहीं है? आप उन्हें यहाँ नहीं लाए? वो चर्च बंद होने के बाद मरी थी, है ना? तुम मेरे पास उनकी आखिरी निशानी हो। आई लव यू मम्मा। आप मेरे साथ हमेशा रहेंगी। रो मत। तुम्हारी मम्मी कुछ नहीं कर पाई, तुम बीमार थी। मुझे भी मेरी मम्मी की याद आती है। तुम जानती हो, तुम्हारी मम्मी और मेरी मम्मी दोनों यहाँ नहीं है, वो यहाँ है। हमारे दिल में। ये लो, ये तुम्हारे साथ रहेगी। अलविदा उसवा। नहीं, एमा, 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 तुम ठीक हो? आंखें खोलो। एमा, उसवा चली गई, उसवा चली गई। शुक्र है। चलो यहाँ से चलो, चलो एमा, जल्दी चलो यहाँ से। एमा जल्दी। वो लोग यहीं फंस जाएंगे। आपकी मम्मी भी यही है। वो भी यही है। आपको बचाने की कोशिश कर रही है। उनके पास खिलौना है। सच में वो महान है, मरकर भी। जब भी ये चर्च खुलता है, वो कैद हो जाते हैं। अपने सदमे में, इसी चर्च में, इन्हीं दीवारों के पीछे, इसी चर्च में। समझ गई हमें क्या करना है माँ। जल्दी चलो। अपने सारे दर्द, अपना सारा गुस्सा, अपने सारे पछतावे से बाहर चले। मेरे साथ अपनी आंखें जोर से बंद कर लो। बंद कर लो अपनी आंखें, बहुत जोर से। भरोसा रखो, इस पूरे चर्च को जलाकर खत्म कर दे, इन सबको आजाद कर दे। एमा! कैरोल! इंतजार करो जब तक हम बाहर नहीं निकल जाते। एमा! कैरोल! प्लीज बाहर आ जाओ तुम दोनों। कैरोल, जल्दी करो।
ठीक हो? ये काम कर रहा है, सब आजाद हो गए। चलो। अलविदा माँ। अलविदा। आखिर ये सब क्या था? इससे पहले कि वो देख ले, हमें चलना चाहिए।